बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 18 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी उस्सानी की 27 तारीख है। आज की खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अहम इश्यूज, गैर मुल्की वर्कर्स के वीज़ा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सूरत हाल पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज़ को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान यूरोप जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए ट्रांजिट रूट बनने लगा है। FIA की कौमी असम्बली को तशवीशनाक ब्रीफिंग। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में हुक्काम ने इंकिशाफ किया है कि ऑपरेशन संदूर के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती ताल्लुकात बेहतर होने के बाद बांग्लादेशी शहरी गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए पाकिस्तान को बतौर ट्रांजिट रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंकिशाफ बुध के रोज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज के इजलास में डायरेक्टर जनरल FIA की जानिब से दी गई तफसीली ब्रीफिंग में किया गया। DG FIA ने कमेटी को बताया कि बांग्लादेशी शहरी पाकिस्तान का सयाहती वीज़ा हासिल करके मुल्क में दाखिल होते हैं और इसके बाद यूरोप जाने की कोशिश के दौरान मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पकड़े जाते हैं। इनके मुताबिक इन मुसाफिरों की अक्सरियत के पास जाली या नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात होती हैं, जबकि कई केसेस में ना तो किसी तालीमी इदारे में दाखिले का सबूत मौजूद होता है और ना ही मुलाजमत से मुतल्लिक काबिल तस्दीक मालूमात फराहम की जा सकती है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुतअद्दिद मुसाफिर एजेंट्स के जरिए गलत या अधूरी मालूमात के साथ बैरूने मुल्क जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें ऑफलोड किया जाता है। उन्होंने वाजे किया कि ऑफलोडिंग का अमल किसी जाती राय, डिस्क्रेशन या दबाव के तहत नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर दस्तावेजात, डेटा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बुनियाद पर अंजाम दिया जाता है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी मुसाफिर को सियासी या VIP दबाव पर क्लियर नहीं किया गया और इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए यकसान मायार पर सख्ती से अमल किया जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दका और मुबालगा आमेज रिपोर्ट्स को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनकी वजह से अवाम में खौफ और कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जबकि जमीनी हकाइक उसके बरक्स है। कमेटी को पेश किए गए आदादो शुमार के मुताबिक रवा साल अब तक 76,000 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, जिनमें बड़ी तादाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट से सफर करने वालों की थी। ऑफलोड किए गए मुसाफिरों की अक्सरियत विज़े, उम्रा और वर्क वीजा की कैटेगरी से ताल्लुक रखती थी। इसके बरक्स रवा साल मजमूई तौर पर 85 लाख अफराद बैरूने मुल्क सफर कर चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि इमिग्रेशन का मजमूई अमल जारी है और ऑफलोडिंग सिर्फ मखसूस और मुश्तबा केसेस तक महदूद है। DG FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग और जाली दस्तावेजात के खिलाफ कार्रवाइयों में नमाया तेजी लाई गई है, जिसके नतीजे में 220 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। गुज़श्ता 3 माह के दौरान ईरान बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी तौर पर बैरूने मुल्क जाने की कोशिश करने वाले 450 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि जाली दस्तावेजात पर गुज़श्ता साल 287 जबकि रवा साल 170 अफराद को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया, जो इस मसले की संगीनी को जाहिर करता है। इसके अलावा रवा साल एक खलीजी मुल्क से 6,000 और आज़रबाईजान से 2,500 पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने के इल्जामात पर डिपोर्ट किया गया। DG FIA ने कहा कि बैरूने मुल्क भीख मांगने का रुझान पाकिस्तान की आलमी साख को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए इमिग्रेशन स्क्रीनिंग मजीद सख्त कर दी गई है। मुश्तबा मुसाफिरों की निशानदेही के लिए डेटा, सफरी हिस्ट्री और मखसूस पैटर्न्स को मद्देनजर रखा जा रहा है। कमेटी को आगाह किया गया कि इमिग्रेशन निज़ाम को मजीद शफ़ाफ बनाने के लिए तमाम बड़े एयरपोर्ट्स को IDMS2 और नादरा के ऑनलाइन डेटा से मुंसलिक कर दिया गया है, जबकि इमिग्रेशन काउंटर्स पर कैमरे नस्ब करके कंट्रोल हेडक्वार्टर से बराह रास्त निगरानी की जा रही है। इसके अलावा मसनूई ज़हानत AI के जरिए मुश्तबा केसेस की पेशगी निशानदेही की जा रही है, ताकि इंसानी मुदाखलत कम से कम हो। DG FIA ने यह भी बताया कि इदारे के अंदर बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई हैं और अब तक 180 FIA एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ किया जा चुका है। ब्रीफिंग में इंतशाफ किया गया कि रवा साल
24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 ताहाल वापस नहीं आए, जबकि म्यांमार सियाहती वीजे पर जाने वाले 4,000 अफराद में से तकरीबन 2,500 की वापसी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। हकाम के मुताबिक ये आदादो शुमार इंसानी संगलिंग और गैर कानूनी क़याम के बढ़ते हुए खतरात की निशानदही करते हैं। इनके मुताबिक सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में नुमायां बेहतरी आई है और रैंकिंग 118 से बेहतर होकर 92 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि माजी में पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों के हवाले से टॉप 5 ममालिक में शामिल था, ताहम अब मुअस्सर निगरानी के बायस पाकिस्तान इस फहरिस्त से निकल चुका है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, जबकि रवा साल ये तादाद कम होकर तकरीबन 4,000 रहने का इम्कान है। कमेटी को मजीद बताया गया कि इमिग्रेशन निज़ाम को मजीद डिजिटल बनाने के लिए एमी एप्लीकेशन जनवरी के वस्त में लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत मुसाफिर अपनी रवानगी से 24 घंटे कबल ऑनलाइन इमिग्रेशन क्लियरेंस हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब ब्रीफिंग में इस अमर पर भी तशवीश जाहिर की गई कि अगरचे हुकूमत तरसीलाते ज़र को 50 अरब डॉलर तक ले जाने के दावे कर रही है, ताहम वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज आलमी लेबर मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाने में नाकाम दिखाई देती है। साल 2025 में बैरून मुल्क मुलाजमतों का 10 लाख का हदफ मुकम्मल ना हो सका, सिर्फ 70% हासिल किया जा सका, जिसमें सऊदी अरब का किरदार सबसे अहम रहा। आदादो शुमार के मुताबिक 2025 के पहले 11 माह में 6,86,000 से जायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए, जिनमें सऊदी अरब सरफहरिस्त रहा। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल वाज़ेह पैगाम है कि महज अहदाफ मुकर्रर करना काफ़ी नहीं, बल्कि हुनरमंद अफरादी कुव्वत, नई मंडियों की तलाश और ठोस पॉलिसी इस्लाहात करना भी ज़रूरी है। शिमाली और मशरकी हिंदुस्तान में धुंध के घने बादल आते ही मुतअद्दिद फ्लाइट्स मनसूख करने का ऐलान। मौसम की खराबी, कम नजर आने वाली हद यानी लो विजिबिलिटी और परवाजों में रुकावट के बायस एक बार फिर मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। शिमाली और मशरकी हिंदुस्तान के वसी इलाकों पर धुंध के घने बादल छाए हुए हैं, जिसके बायस मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशंस शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इंडिगो ने अपने मुसाफिरों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि शिमाली और मशरकी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में धुंध की पेशगोई की गई है, जिसके बायस सुबह के इब्तदाई औकात में नजर आने की हद कम और परवाजों की आमदोरफ्त स्लो हो सकती है। हिफाजती खदशात के पेश नज़र कुछ परवाजों में ताखीर या तरामीम हो सकती हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर 6 आने वाली और 4 जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। दिल्ली में धुंध और खराब मौसम की वजह से चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर हो रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सूरत हाल संगीन है। घनी धुंध की वजह से मुतअद्दिद परवाजों की आमदोरफ्त में रुकावट डाली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तक 10 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। एयरपोर्ट हुकाम ने दिल्ली से सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी परवाज का स्टेटस जरूर चेक कर लें। हैदराबाद से कोयम्बतूर और हैदराबाद रूट पर फ्लाइट मनसूख कर दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस का कहना है कि हमारी एयरपोर्ट टीम्स हिफाजती इकदामात के तहत पूरी तरह तैयार है और ऑपरेशंस को हमवार तौर पर चलाने, मुसाफिरों की मदद करने और काम के तसलसल को बरकरार रखने के लिए मरबूत तरीके से काम कर रहे हैं। मौसमियाती महकमे के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में शुमाली हिंदुस्तान में दर्जा हरारत में मजीद कमी और धुंध के इम्कानात हैं, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन मजीद मुतासिर हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद से फिजाई बंदिश को नए साल के आगाज के साथ मजीद तोसी करने का ऐलान। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई जहाजों पर लगाई गई पाबंदी में एक बार फिर तोसी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी अब 23 जनवरी 2026 तक बरकरार रहेगी। इससे कबल ये पाबंदी 24 दिसंबर को खत्म होनी थी। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद भारत में रजिस्टर्ड हर किस्म के हवाई जहाज के लिए बंद रहेंगी। ये पाबंदी तिजारती हवाई जहाज़ों, लीज पर चलने वाले जहाज़ों, हत्ता के भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। पाकिस्तान के दोनों फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स FIR OPKR और लाहौर OPLR इस हुक्म के दायरा कार में है।
मई के आगाज में होने वाली कशीदगी के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई हुदूद बाहमी तौर पर बंद है। तवील फ़िज़ाई बंदिश ने तिजारती फ़िज़ाई रास्तों को बुरी तरह मुतासिर किया है। एयर इंडिया जैसे कैरियर्स को मुतबादिल रास्ते तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा है। इत्तिलात के मुताबिक एयर इंडिया ने सफ़र के वक्त में कमी के लिए चीनी फ़िज़ाई हुदूद सनक्यांग तक रसाई हासिल करने के लिए मुज़ाकरात भी शुरू किए हैं, लेकिन अभी तक वाज़ेह नताइज या मुतबादिल रूट सामने नहीं आ सका। इस बंदिश से हवाई सफ़र की लागत और वक्त पर बराह रास्त असर पड़ रहा है। सऊदी अरब ने लाखों हुज्जाज कराम के सफ़र को महफूज और आरामदाह बनाने के लिए हज ट्रांसपोर्ट के कवानीन में तारीखी तब्दीलियां मुतारिफ करवा दी है। मक्का और हरमैन शरीफैन के राय कमीशन ने नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए हैं जो हज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए नई पाबंदियां, जुर्माने और टेक्निकल मायारात तय करते हैं। नए कवानीन के मुताबिक कोई भी फर्द या कंपनी बगैर परमिट के हज ट्रांसपोर्ट की खिदमात नहीं दे सकती। परमिट ट्रांसपोर्टेशन गाइडेंस सेंटर जारी करेगा। हर साल यकम जमादी उत्थानी से दरखास्तें शुरू होती हैं और 60 दिन तक खुली रहेंगी। तमाम दरखास्तें ऑनलाइन जमा करानी होंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को 150 से 1 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्हें अगले 3 हज सीजन तक परमिट नहीं दिया जाएगा और संगीन खिलाफ वर्जी पर मुस्तकिल तौर पर परमिट मनसूख कर दिया जाएगा। हुज्जाज को दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट में बस के खराब होने पर शहर में 1 घंटे और देही इलाकों में 2 घंटे के अंदर मुतबादिल गाड़ी फराहम करना जरूरी होगा। अगर कंपनी मुतबादिल ना दे सके तो हुकूमती इदारा खुद गाड़ी फराहम करेगा और तमाम अखराजात कंपनी बर्दाश्त करे। हर कंपनी के पास क्वालिफाइड टेक्नीशियंस की मुनासिब तादाद होनी चाहिए। हुक्काम का कहना है कि इन नए कवानीन का मकसद हुज्जाज कराम के सफर को महफूज, आरामदा और बिला रुकावट बनाना है। ये इकदाम सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत हज के निज़ाम को जदीद बनाने की कोशिश का हिस्सा है। मुसलमानों के क़िबला अव्वल और रूहानी मरकज़ मक्का मुकर्रमा में ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में एक तारीखी और माहौल दोस्त इनकलाब आने वाला है। बुध को मसार रूट पर मिडिल ईस्ट की पहली इलेक्ट्रिक बसें चलने का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ये सर्विस सऊदी अरब और खित्ते में अपनी नौइयत का पहला जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला BRT नेटवर्क है। ये मुनफरिद इलेक्ट्रिक BRT बसरी तेज रफ्तार ट्रांजिट नेटवर्क उम्मुल क़रा फॉर डेवलपमेंट और इलेक्ट्रोमीन कंपनियों के बाहमी इश्तराक से लॉन्च किया गया है। इस निज़ाम का मकसद मुसाफिरों को महफूज, तेज रफ्तार और माहौल दोस्त सफर का जदीद तरीन तजर्बा फराहम करना है। मसार रूट का कुल फासला तकरीबन 4 किलोमीटर है, जो हरमैन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन को मस्जिदुल हराम से जोड़ता है। इस रास्ते पर 2 मरकजी स्टेशन और 11 अहम स्टॉप्स तामीर किए गए हैं ताकि ज़ायरीन और शहरियों को हर अहम मकाम तक आसानी से रसाई हासिल हो सके। इस इक़दाम के वसी पैमाने पर माहौलियाती फ़वाइद मुरत्तब होंगे। तवक्को है कि ये इलेक्ट्रिक बसें 16 मिलियन किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र तय करेंगी। रिवायती बसों के मुकाबले में तकरीबन 31.5 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी का बायस बनेंगी। ये जदीद ट्रांजिट नेटवर्क 130 मिलियन से ज़ायद मुसाफरों के सफ़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले बरसों में हज उम्रा के दौरान लाखों ज़ायरीन को बेहतरीन, मुनज़्ज़म और आलूदगी से पाक ट्रांसपोर्ट सहूलत मयस्सर आएगी।